जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। आप सबको जय गुरु जी की। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो आप बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। जो गलती होए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो मेरा सत्संग है, गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। बहुत टाइम हो गया था, साल कई मेरे को लगता 2-3 साल हो गए हैं। मेरे बेटे ने एक प्लॉट लिया था, कंपनी की तरफ से वो प्लॉट, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। तो गुरुजी ने की मेहरबानी से 25 तारीख को ही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने और उसकी रजिस्ट्री हो गई। तो गुरुजी मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बड़े प्यारे 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 मैसेज देते हैं। गुरुजी आपका उसका भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर तरह की छोटी छोटी खुशियाँ देने का शुक्राना। और इसके गुरुजी मेरे को अपने तिलक में जो मैं लगाती हूँ उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कभी शिवलिंग और कभी नाग देवता बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी। बहुत सारे मेरे कष्ट काट दिए हैं गुरुजी ने। जैसे मेरा पूरा शरीर से नसें जकड़ी हुई थी, सर्वाइकल था, तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है अब, बहुत ठीक हो रहा है। तो गुरुजी इसका भी आपको बहुत 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 शुक्राना। जो मेरे से गलती होए गुरुजी बोलने में माफ़ करना सुमन आंटी जी। जय गुरुजी की आपको भी। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। मेरे को ना घुटनों में बहुत दर्द रह रहा था, कई दिन हो गए थे। मैं बहुत परेशान थी और दवाइयाँ भी कभी पेन किलर खा लेती थी, कभी सेका करती तो कभी तो आराम आ जाता, कभी फिर वैसे नी कैप भी डालती थी लेकिन फ़र्क नहीं लगता था। कई बार बहुत परेशान हो जाती थी। तो एक दिन सत्संग में मैंने ऐसे गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी मुझे बहुत दर्द रहता है तो मैं क्या करूँ इसमें, परेशान हो रही थी। फिर 3-4 दिन बाद एक सत्संग सुनाया गुरु जी ने कि कड़ा प्रसाद बना, भोग लगवा के ना उसको लगा। अब जो आंटी बता रही थी वो भी यही कहती कि मुझे समझ नहीं आता भी प्रसाद तो खाने के लिए गुरु जी कहते हैं और गुरु जी ने मुझे लगाने के लिए कहा है। तो पहले तो मैं भी सोचती थी, फिर मैंने 2-3 दिन से लगातार वही लगा रही हूँ। पहले गुरु जी को भोग लगवा के मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ और थोड़ा सा घुटनों पे अच्छे से मालिश कर देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। हाथ में लेके मतलब घुटनों पे लगाया, अच्छे से मलती रहती हूँ उसको और वो मालिश करती रहती, मतलब नाम जपती रहती हूँ, गुरु जी का सिमरन करती रहती हूँ। तो मुझे काफ़ी आराम है। कहाँ तो मुझे इतना पेन होता था कि सीढ़ियों चढ़ने में भी मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन अब मुझे बहुत रिलीफ़ है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। कहाँ तो दवाइयाँ भी खाओ, पेन किलर खाओ, डॉक्टरों के पास जाओ तो पहले तो वो सारे टेस्ट लिख देते हैं इतने इतने, और कहाँ गुरु जी घर बैठे बैठे ही दवाइयाँ बता देते हैं, इलाज बता देते हैं। ना पैसा लगता है ना कुछ। कड़ा प्रसाद का कड़ा प्रसाद बन खाओ और गुरु जी को इस बहाने, मतलब कड़ा प्रसाद बना के इस बहाने गुरु जी को भोग भी लगा देते हैं और दवाई की दवाई बन जाती है। वो अपने घुटनों पे दोनों में मलती है और आराम आ जाता है। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। कैसे अंग संग रह के सुनते हैं गुरु जी। और हर, जैसे कहते हैं ना, हर मतलब जो भी रोग हो, कोई परेशानी हो, उसका इलाज गुरु जी के पास है। अब तो कुछ कोई दिखता ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की सोचो तो छोड़ो ना पड़े, पहले गुरु जी से पूछते हैं। जो गुरु जी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। कम से कम दवाइयों से तो बचे रहते हैं, इस बहाने कड़ा प्रसाद भी खाने को मिल जाता है गुरु जी का। देखो गुरु जी ना हंस रहे हैं देख के मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी। आपको गुरु जी बहुत सी मेहर रखें आपके ऊपर सुमन आंटी। थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। सत्संग संगत जी आज गुरु जी के बहुत सारे शुक्राने करेंगे। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी हर पल के लिए आपका शुक्राना। सबसे पहले मैं आपको शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अमृत वेला बख्शा है। आप ही मुझे उठा देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अपने परिवार की भूलों के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी आप बख्शनहार हो और हम भूलनहार। संगत जी मेरी बड़ी बहू को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसे
डॉक्टर ने बायोप्सी के बाद सर्जरी के लिए कहा था ताकि उसके लम्प्स रिमूव कर सकें। एमआरआई में 2 ही लम्प्स आए थे लेकिन डॉक्टर्स को उससे भी ज़्यादा रिमूव करने पड़े। लेकिन लैब टेस्ट के रिज़ल्ट्स में पता चला कि उसे कोई रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है। उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक आए। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना महाराज। गुरुजी को हम शुक्राना कैसे कर सकते हैं? शुक्राना शब्द तो शायद बहुत ही छोटा लगता है। कुछ भी नहीं, जो कृपाएँ गुरुजी हम पर करते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। एक बड़े शुक्राना की इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही गुरुजी कृपा करेंगे संगत जी, तो ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे परिवार पर गुरुजी की बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आप जिस हाल में रखें, गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सुमन आंटी, आपको बारंबार थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, इतने दिन से शुक्राना नहीं किया था तो बहुत अजीब लग रहा था। घर में थी, गुरु पापा से मैं ही जुड़ी हूँ तो मैं सबके सामने घर में मतलब समय ही नहीं होता है कि कब कोई ना कोई आता जाता रहता है, कब करूँ और कैसे करूँ। तो मैं नहीं कर पाई थी, सोच रही थी आज करती हूँ। तो गुरु पापा जी, आज मैं घर से वापस आ गई हूँ और आज मैं आपका शुक्राना करती हूँ क्योंकि जाते समय अब मैंने कहा था कि गुरु पापा जी वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो मुझे थोड़ा डर लगता था। तो गुरु पापा जब मैं पहुंची तो आगे और पीछे बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग साथ थे, सहाय थे। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। नेगेटिविटी ने परेशान किया, दुखी किया, लेकिन गुरु पापा जब साथ थे तो वो सब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भारी नहीं लगा और ऐसा भी नहीं था कि कुछ सहन करने लायक था। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु पापा जी। जैसे 1-2 दिन तक मुझे घर में नींद भी नहीं आई, नेगेटिविटी का ही असर था। तो फिर मैंने गुरु पापा जी का मंत्र जाप किया और जब सोमवार को कड़ा प्रसाद बनाया तो उसके बाद मुझे उस दिन नींद भी आई और उसके बाद नेगेटिविटी का असर भी ख़त्म हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जल प्रसाद रखा तो संगत जी, जब भी आप सब लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा लगे तो आप कड़ा प्रसाद बनाइए और जल प्रसाद और चंदन तिलक तो हम लगाते ही लगाते हैं। तो गुरु पापा को कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा के उनके स्वरूप से टच करके उसको ब्लेस करके उसको खाइए तो आपकी सारी जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। गुरु पापा आपको हल्का कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, घर में जैसे ही मैं गई तो मेरी लेफ़्ट टांग में 2-3 जगह नील थे और जब ये नील पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, गायनी प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी, इस बार भी ऐसे ही हुआ, लेकिन सपने में गुरु पापा जी ने मेरा कष्ट काटा। मुझे सपना तो याद नहीं रखाते हैं गुरु पापा, क्योंकि मैं बोल देती हूँ, किसी ना किसी के साथ शेयर कर लेती हूँ। मतलब कोई भी अच्छी से बात करे तो उनसे मैं 1-2 जो जन भी है उनसे मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन गुरु पापा ने कहा है किसी से भी अपनी बातें कोई शेयर नहीं करनी है, किसी को भी जवाब नहीं देना है। संगत जी, तो मैंने किसी से कोई बात शेयर नहीं की और ना ही किसी को कोई जवाब दिया। तो गुरु पापा हर पल हर क्षण मेरे साथ थे, अंग संग सहाय थे। सपने में मुझे दिखा कि जैसे कुछ कि कुछ गुरु पापा ने वो मेरा संकट काटा है, कुछ निकला है, कि क्या अजीब जैसा कुछ था। लेकिन फिर दूसरे दिन से जो भी प्रॉब्लम थी वो मेरी ठीक हो गई थी। उस दिन के बाद मुझे ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई संगत जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी टांगों में नील पड़े थे वो भी ख़त्म हो गए थे संगत जी, क्योंकि वो ऐसे नहीं जाते हैं। नील जब भी पड़ते हैं, ये नेगेटिविटी के नील पड़ते हैं, तो ये 10 दिन या 15 दिन के बाद ही जाते हैं, चाहे आप कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन संगत जी, गुरु पापा ने इतनी मेहर की कि वो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गए थे और मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। मुझे नींद नहीं आ रही थी जब मैं शिव बाबा से जुड़ी थी। उसके पहले मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी और ऐसे लगता था कि दोनों साइड मेरे को किसी ने ज़ोर से पकड़ रखा है। काश छोड़ देते तो मेरी ये दर्द ठीक हो जाती। तो उस 2-3 दिन में भी मुझे कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। इतनी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन हल्की-हल्की थी।
तो संगत जी फिर मैंने गुरु पापा से कहा, गुरु पापा जी आप कहाँ हो, हेल्प करो, मदद करो अपनी बच्ची की, मुझे नींद आ जाए। तो संगत जी फिर मुझे नींद भी आ गई थी जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। सोमवार को, सैटरडे को गई थी मैं, और आज गुरु पापा ने सैटरडे को ही मुझे वापस भी अपने रेंट वाले रूम को पहुंचा दिया है। उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। तो वो नेगेटिविटी वाली औरत भी आई थी संगत जी, पर उसका कोई जोर नहीं चला मेरे गुरु पापा के सामने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरु पापा। जैसे आप अपनी इस बच्ची के साथ अंग संग सहाय रहते हैं, वैसे ही आप सब बच्चियों के साथ अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु पापा। सबकी मदद करना, सबको नेगेटिविटी से दूर करना, सबके सारे रोग कष्ट पीड़ाएं दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और सभी पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, पांचों तत्वों से क्षमा मांगती हूँ, जिनका भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा का बुरा किया हो, पशु पक्षी कीट पतंगे किसी को भी नुकसान पहुंचाया हो। जैसे आजकल बरसात है, झाड़ू लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई ना कोई कीट पतंगा कुछ भी मर जाता है या कुछ भी होता है। तो गुरु पापा जी मैं उन सब कीट पतंगों से भी क्षमा चाहती हूँ। जानबूझ के तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, तो उन सब से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और हाँ संगत जी, ये एक सत्संग ये भी था कि जैसे मैं घबरा रही थी, वो औरत आई थी तो गुरु पापा ने कहा कि तुझे उस औरत के हाथ से कुछ, तुझे और तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं खाना है। तो गुरु पापा ने अपनी नातिन को तो पहले ही, जैसे आज शाम वो आई और सुबह अपनी नातिन को वहाँ से भेज दिया था कहीं अपनी फ्रेंड के यहाँ, वो चली गई थी। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी उन सब के लिए भी, क्योंकि इसके पापा ने भी कुछ नहीं बोला कि क्या है, क्यों जाना है, नहीं तो वो भी मना करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। और संगत जी जब वो आई थी तो गुरु पापा ने कहा कि कुछ भी, कोई भी भोग प्रसाद कुछ भी नहीं खाना है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु पापा जी, मैसेज के थ्रू कुछ बता देते हैं कि कुछ क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। क्योंकि संगत जी दूसरे घर में पाठ बिठाए हुए थे तो भोग तो उन्होंने नेचुरली आज देना था, जैसे कि आज हवन था तो गुरु पापा ने हवन से पहले ही अपनी बच्ची को वहाँ से निकाल लिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ना तो मुझे परे जाना पड़ा और ना ही मुझे भोग खाना पड़ा। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरा आपसे। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मैं अपनी आपकी नातिन की तरफ से भी करती हूँ और अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी सास आंटी, अपने भाई बहनों और सब भाई बहनों और नंदों और उन सब के परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु पापा जी। और क्षमा मांगती हूँ सबकी ओर से, सबको ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबके अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। सॉरी गुरु पापा जी, सॉरी संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करना भूल गई थी। तो इसी के साथ मैं गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, जैसे ही भेजते हैं वैसे ही शेयर करते हो। गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, आपके अंग संग सहायक तो रहते ही हैं, आपको अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे और आपके पूरे परिवार को सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं इसी के साथ अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना और आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत ही दिया है गुरु जी महाराज। आप ही हमें खिला रहे हो, आप ही हमें जगा रहे हो, आप ही हमें सुला रहे हो गुरुजी महाराज, शुक्राना। और आप सुबह अमृत बेला मुझे उठा देते हो और अपना सत्संग करवा देते हो, शुक्राना मेरे गुरुबा। ने तो मेरी क्या औकात है जो अमृत बेला में मैं उठ सकूं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी कल ही गुरुजी का मैसेज शेयर हुआ कि तेरे नाल ਤੁਹਾਡੇ नाल जो कोई करेगा उसनों दुगना होके मैं करांगा, कुछ इस तरह का उन्होंने बोला कि जो तेरे नाल ऐसा करेगा उसको मैं और बुरा करके बताऊंगा गुरुजी, क्योंकि मैं तेरा प्यो तेरे नाल हाँ और तू फिक्र मत कर, तो सत्संग सुन, ये तेरे लिए है। तो हाँ सुमन आंटी, मैंने वो पूरा सत्संग सुना और गुरुजी ने कहा कि तेरे को आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये तेरे को बड़े मंदिर से ब्लेसिंग आई है, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग दी हुई है, मेरे पति अंकल को भी, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा किसी ने पता नहीं क्या हो गया है उनको कि भक्ति की तरफ जाते ही नहीं हैं, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है गुरुजी। चंदन टीका जल प्रसाद वो रोज़ ही लेते हैं और बड़े चाव से लेते हैं, चाय प्रसाद भी। तो गुरुजी उनके दिमाग को तो ठीक करना, जैसे पहला था वैसा ही हो जाए गुरुजी, क्योंकि पहले तो बहुत ही कड़क थे, पर फिर भी चलो अपने बच्चों को देखें और समझें, ये समझने की शक्ति ही नहीं है, ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं। तो गुरुजी महाराज उनके दिमाग को ठीक करना, मुझे पता है आप ठीक करोगे गुरुजी महाराज। और सारे संगत परिवार को भी गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देना, और सुमन आंटी के परिवार को भी, क्योंकि वो अपने सारे फूलों में से चुन चुन के फूल लाती है और गुरुजी के चरणों में अर्पण करती है। उसकी वाणी में मिठास है गुरुजी। सुमन आंटी जब बोलती है ना एक सत्संग और, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। और वो हर एक सत्संग मेरा शेयर करती है। एक दो बार मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ था, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी अच्छी तरह से, मुझे बुखार था, तो वो शेयर नहीं हुए। तो सुमन आंटी सारे सत्संग मेरे शेयर करती है, शुक्राना मेरे गुरुबा। आप ही शेयर करवाते हो, क्योंकि सुमन आंटी के थ्रू आप ही हो, क्योंकि सुमन आंटी ही गुरुजी आप तक पहुंचाती है और आप वो हमें ब्लेसिंग देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गुरु मेरे नाल है, मेरा गुरु मेरे नाल है। रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे। गुरु जी महाराज आपके सिमरन से ही सारे काम पूरे हो सकते हैं। हाँ गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं और क्या बोलूँ गुरुजी, आपने बहुत ही कुछ दिया है जब से मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी। आप सब कुछ संभाल रहे हो, मैंने सब कुछ आपको सौंपा है गुरुजी, घर बार बच्चे सब कुछ, और मैं भी आपकी ही बेटी हूँ गुरुजी। एक पिता जैसे बच्चों को देखता है वैसे ही देख रहे हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत में आज अपना शुक्राना सत्संग आप जी से गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इस वक्त संगत जी 12:04 हुए हैं, तो शनिवार का दिन शुरू हो चुका है। तो ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है जो मैं आप जी से शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी आपको बताया था कि पिछले मंडे से लेके अभी तक, यानी कि 5 दिन हो गए हैं, तो मुझे वही पुराना वाला सारा पेन शुरू हो गया है, वही हालत मेरी हो गई थी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि सारा जो मेरा इतना गंदा ब्लैक मैजिक था
जो मेरे ऊपर किया गया था गुरुजी महाराज, आप जी ने सब कुछ ठीक किया, उसे ख़त्म किया और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था। आप भी कृपा कीजिए, मैंने कहीं नहीं जाना। आप जी ने मुझे बोला तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्टर के पास, ना अस्पताल और ना ही दवाई खाने की ज़रूरत है। मैंने तेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं। सिर्फ़ एक दवाई संगत जी मेरी रह गई है, बीपी की, जो मैं खाता हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे कई डॉक्टरों ने बोला कि आपको बीपी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा सिर भारी हो जाता है, तो उसके लिए मैं खाता हूँ। लेकिन मैंने गुरुजी से यही अरदास किया कि मेरी बीपी की दवाई भी आप बंद करवा दें। तो गुरुजी ने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरी सारी दवाइयाँ बंद करवा दूँगा। और ये भी गुरुजी बोलते हैं कि जो दवाई तू खाता है, वो मेरे जल प्रसाद के साथ खाया कर। तो मैं वैसे ही करता हूँ संगत जी। सुबह उठ के जल प्रसाद गुरुजी का पीता हूँ, उसके बाद थोड़ा घर में छिड़कता हूँ अपने रूम में और बाकी रूम्स में, और फिर उसके साथ नहाता हूँ, बाकी जल प्रसाद के साथ, और थोड़ा दवाई जो मैं खाता हूँ, वो दवाई भी जल प्रसाद के साथ ही ले लेता हूँ संगत जी। तो संगत जी, जैसे हमारे इतने काम बिगड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, काफ़ी गुरुजी ने पूरे भी करवा दिए, बना दिए, जिनकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम उम्मीद छोड़ बैठे थे। हालात ही ऐसे कुछ बन गए थे कि काम हमारे दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। लेकिन गुरुजी ने कृपा की और काफ़ी काम गुरुजी ने बना दिए। अब जो बाकी रह गए हैं, 3-4 काम हैं, तो गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे सारे काम बना दूँगा। बस तू चिंता ना कर, परेशानी नहीं कर। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और सदा तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार को और तुझे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरी पहले जैसी हालत ना हो। आप कृपा कीजिए, जैसे आप जी ने मुझे ठीक कर दिया था, मुझे बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, मुझे ये वहम था, शक था कि किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है, मैंने खा लिया है, जिसकी वजह से मुझे ये फिर से गड़बड़ शुरू हो गई है। तो मैंने गुरुजी के आगे ये सवाल रखा और मुझे गुरुजी ने जवाब भी दे दिया। मैंने पर्चियाँ डाली, तो गुरुजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद खाने-पीने की वजह से भी हो जाता है। जो भी है, सब गुरुजी ही जानते हैं, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। और मैं यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिए। जो मेरे दर्द हैं सब ठीक कर दीजिए। और गुरुजी ने मुझे आज बताया है एक मैसेज में कि जहाँ भी तुझे पेन होता है बॉडी में, तो वहाँ मेरा मंत्र जाप करके 7 बार थपकी दे दिया कर, तो वो पेन आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे गुरुजी महाराज, जैसे आप जी बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो संगत जी, गुरुजी यही बोलते हैं कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। और आज का ये दिन, एक सत्संग जो अभी मैं सुन रहा था, गुरुजी ने बोला कि आज के दिन तेरी ज़िंदगी पलटने वाली है और तेरी न्यू लाइफ़ आज से शुरू होने वाली है। तुझे वो सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। ये हमेशा गुरुजी मुझे बोलते हैं संगत जी। तो ये भी बोलते हैं कि तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा होगा कि तू सँभाल नहीं पाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख-लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी ने बोला कि मेरे ऊपर विश्वास रख और सब्र रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो गुरुजी महाराज, हम इंसान हैं, भटक जाते हैं, पापी हैं, भूलनहार हैं, भटकनहार हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी हम फिर भी भटक जाते हैं। आपने मुझे बोला है, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मुझसे बातें कर और जो तेरी प्रॉब्लम है मुझे बता। मैं सब सुन रहा हूँ और सब देख रहा हूँ। तो संगत जी, मैं यही गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज, मेरे जो ये शारीरिक कष्ट हैं, ये बीमारियाँ हैं, ये सारी आप एकदम ख़त्म कर दीजिए, जड़ से ख़त्म कीजिए और मुझे बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कर दीजिए। गुरुजी महाराज, मैंने बहुत बुरा वक़्त देखा है, आप तो सब जानते हो, और बहुत कष्ट भोगा है। लेकिन अब गुरुजी ने बोला कि अब मैंने तेरा कल्याण कर दिया, जा ऐश कर। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी? संगत जी, पुरानी संगत भी यही बोलती थी, जब गुरुजी बोलते थे तेरा कल्याण कर दिता, जा ऐश कर, मौजां कर।
तो गुरुजी हमारे सारे कष्ट काट देते थे और हमारी मौजें ही मौजें होती थी, कल्याण हो जाता था और हमें सब रोगों से, बीमारियों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती थी। तो संगत जी, गुरुजी सबका भला करें, सबका कल्याण करें, सारी संगत का कल्याण करें, सब संगत को हेल्थ और लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। हमारे परिवार को भी, मुझे भी लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि लाइफ और हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अगर हमारे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, अगर लाइफ है, हेल्थ है, तो हम सब एंजॉय कर सकते हैं और अगर हेल्थ ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे हमेशा यही अरदास करता हूँ कि लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिए और मेरे सारे कष्ट, ये दुख, ये बीमारियाँ, ये जो पेन है बॉडी में, सब एकदम से ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। तो ये है मेरा आज का ये सत्संग और मैं गुरुजी महाराज आपके ऊपर मैंने सब छोड़ दिया है, जो काम हमारे रुके पड़े हैं, इन्हें आपने ही बनाना है। तो गुरुजी महाराज आपने ही बोला कि मैं तेरे सारे काम बना दूँगा। तो मैंने सब आप पर छोड़ दिया और मैंने अपना आप आपको सरेंडर कर दिया है। तो कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, अपनी रहमत कीजिएगा गुरुजी महाराज। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना मद माया मद माता मरना चेतना आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोलाइया उहाँ सच होवे। बिरथी कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो मेरे को मेट्रो में बहुत भीड़ लगती है और मतलब पहले तो मतलब मैं आपको बता दूँ, मैं दिल्ली की संगत हूँ। सॉरी, मुझे सत्संग करते हुए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैं मतलब मेरे घर में मतलब मेरे अपनों ने ही कुछ ने ब्लैक मैजिक किया ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ, मैं भूखी रहूँ, प्यासी रहूँ, ना कमाऊँ, ना खाऊँ, ना मेरे को कोई पूछने वाला हो। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि मुझे एक अच्छी जॉब दी, मैं अपना कमा सकती हूँ, खा सकती हूँ, इंडिपेंडेंट रह सकती हूँ। और गुरुजी ये मेहर सदा सदा के लिए बनाए रखना अपनी, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती, ना किसी से माँग के खा सकती हूँ। मेरे को यही सिखाया गया है मेरे पेरेंट्स ने कि अपना इज़्ज़त की कमाई खाओ, मेहनत की कमाई खाओ, उसमें रब बरकत डालता है। तो जिस तरह आपने मुझे मेहर की है, मेहर सदा सदा के लिए बनाए रखना गुरुजी महाराज। मैं किसी की मोहताज ना रहूँ, ना मुझे किसी का चाहिए, मैं अपना मेहनत से कमाऊँ और अपनी मेहनत की रोटी खाऊँ गुरुजी महाराज। ये मेहर बनाए रखना मेरे ऊपर। तो जैसे मैं बहुत दूर जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत मेट्रो में रश होता है और मुझे जब चेंज करती हूँ तो इतना डर लगता है मन में कि आज पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एंटर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कोई भीड़ में फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ख़्याल आते हैं। तो हर बार तो बस कॉमनली यही होता है कि बहुत भीड़ है, कैसे एंटर करूँगी, क्योंकि एंटर करना ही बहुत मुश्किल होता है, इतनी भीड़ हो जाती है मेट्रो में भी। तो आज जैसे ही मैं ये सोच रही थी, एक तो मैं लेट भी थी, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और एकदम से मेट्रो आई, मैं कह रही गुरुजी मैं इसमें एंटर कर जाऊँ और आराम से, पता नहीं बहुत भीड़ है मैं कैसे एंटर कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे आराम से एंटर भी करवा दिया और स्पेस दे के खड़ा भी अच्छे से करवा दिया और फिर थोड़ी देर बाद मुझे सीट भी दिला दी गुरुजी ने महाराज ने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस अकेली बच्ची को अपना साथ देने के लिए शुक्राना, आंचल सहाय होने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा सत्संग मेरा ये है गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज मैं फिर भूल गई, मैंने आपसे कहा था ना मेरे को याद रखवाना। तो दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी तो गुरुजी महाराज एक सत्संग ये है कि मैं टाइम से पहुंचना चाहती थी, तो मुझे आपने, हालांकि मैं घर से देर हो गई थी, बट मुझे जाते ही आपने रिक्शा दिलवाया, उसके लिए शुक्राना। टाइम से मुझे ऑफिस पहुंचाया, उसके लिए शुक्राना। ब्रेकफास्ट करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप मुझे वहाँ काम में हेल्प करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपको पता है गुरुजी महाराज मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, आपने कहा है मांगो नहीं मनो, तो बस आप मेरे मन की बात जानते हो, आप जैसा रखो उसी में मैं खुश रहूँ, इसके लिए मुझे ब्लेस करो गुरुजी महाराज। और आपकी सब ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं एक सत्संग भूल गई हूँ, आज ही का था और अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे याद रखवाना।
तो शायद गुरु जी की यही इच्छा है कि मैं अभी आपको बस यही 2 सत्संग शेयर करूँ, बाकी गुरु जी की मेहर होगी तो हम वो सत्संग भी शेयर करेंगे और गुरु जी हमें और ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपकी सभी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जिस तरह मेरे ऊपर मेहर किए गुरु जी महाराज, सभी संगत जी पर मेहर करना, सबके दुख हरना, सबको खुशियाँ देना, रोगी लोगों की रोग दूर करना, सबको खुशियाँ देना, प्यार देना, इज़्ज़त देना, मान सम्मान देना, सबके घर में खुशियाँ देना, कोई किसी से जेलस नहीं करे, कोई किसी को ब्लैक मैजिक नहीं करे, तो सबको ब्लेस करना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। एक सत्संग मुझे और याद आया है। संगत जी मेरा थर्ड सत्संग ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे आप सब जानते हो और ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत हाई है और धूप बहुत तेज़ लगती है जब होता है। आपको पता ही होगा बीच में कितना हाई टेम्परेचर जा रहा था 45-46 तक, है ना? और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, शरीर ऐसे बर्न हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप जानते हो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपकी संगत बहुत परेशान हो रही है, तो प्लीज़ सबके लिए गर्मी को दूर कर दो ना प्लीज़। तो गुरुजी महाराज ने देखो सिर्फ 3-4 दिन ही गर्मी रखी और उसके बाद से फिर मौसम थोड़ा चेंज हो गया कि हम थोड़ा लोग सहन कर पाएँ। तो देखो सुख-दुःख तो सबके साथ लगे रहते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने वो सुन के जो इतना डिफ़िकल्ट था, उसको थोड़े में कर दिया। जैसे गुरुजी महाराज हमारे 90% कष्ट लेकर हमें सिर्फ 10% ही करने देते हैं क्योंकि दुनियादारी भी चलनी है, सृष्टि चलनी है। बाकी वो 10% में भी मतलब हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके चलते हैं। तो एक तरह से तो 100% वो हमारा साथ देते हैं गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, हमें सबको खुशियाँ देने के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम में भी हमारा साथ देने के लिए। सबको खुशियाँ देने के लिए, सबको राहत देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन, शत-शत नमन, बारंबार नमन, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। कृपा करके इसको शेयर ज़रूर कर देना। आप जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है, गुरु जी आप जी का कोटन को शुक्राना है। आप जी ने हर वो चीज़ दी है जिसकी हमें ज़रूरत है। गुरु जी आप जी का कोटन को शुक्राना है। आप जी हमारे अंग संग सहाय हैं। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्माई हुई हाँ। जो दर तेरे ते आ जांदा, ਉਹ ਕਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सिर पर दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कितना बड़ा मिरेकल हुआ है। कल क्या हुआ, कल मैं शाम के टाइम की जोत जला रही थी, तो मैं जोत जला रही थी, जोत बहुत ज़ोर-ज़ोर से मतलब वो फड़फड़ाने लग गई। तो मैंने कहा चलो ये नेचुरल है कि पता नहीं मैंने फ़ैन चलाया, गर्मी लग रही थी इस वजह से, तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया। तो फ़ैन बंद करने के बाद भी जो संगत जी जोत इतनी ज़ोर-ज़ोर से फड़फड़ा रही थी, तो उस टाइम भी मुझे इतना नहीं, मैंने सोचा कि ये कुछ नॉर्मल है। तो मुझे लगा शायद अंदर से एसी चल रहा है रूम में, तो एसी की हवा से शायद उसका प्रेशर पड़ रहा होगा। तो नहीं संगत जी, मैंने उसके बाद मैंने उस रूम का डोर भी क्लोज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जोत काफ़ी तेज़ी से फड़फड़ा रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी शायद कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, गुरुजी अपने दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने जोत ने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं हमेशा सोचा करती थी, लोग कहते हैं गुरुजी जोत के ज़रिए ये अपने दर्शन देते हैं, तो ये दर्शन थे गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं सुबह जब मॉर्निंग में मंदिर गई, तो मंदिर जब माता मंदिर से मैं वापस आ रही थी, तो वापस नहीं, मैं जा रही थी, सॉरी संगत जी, मैं जा रही थी, तो वहाँ पर हमेशा एक एक्टिवा खड़ी होती है जिस पर 999 जिसका नंबर 999 है, और भी दूसरे नंबर हैं, लेकिन 999 लिखा हुआ है। लेकिन वो एक्टिवा तो मेरे आगे से निकल गई, लेकिन मैं जब मंदिर में गई तो मंदिर के अंदर भी एक एक्टिवा खड़ी होती है, उस पर भी 999 लिखा हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास एक 20 का नोट था, 20 रुपीज़ का नोट था, जिस पर भी 999 की ब्लेसिंग दी। तो देखिए संगत जी, कितने हमारे गुरुजी ने कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी है मुझे। 999 की मुझे ब्लेसिंग मिली, और वो भी 3-3 बार। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा। आज सुबह-सुबह जैसे पानी के टाइम पर मैं पानी भर के लेट जाती, तो मैंने कहा चलो भी मोटर बंद कर देंगी, मेरी मदर इन लॉ मोटर बंद कर देती हैं। तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लेट जाती हूँ, पीने का पानी तो मैंने भर लिया है, बाकी मोटर बंद करना है वो कर देंगी। तो फिर जैसे ही मैं लेटी, पता नहीं मेरे मुँह पर मुझे थोड़ा-सा पैरालाइज़ का, पता नहीं मेरा मुँह टेढ़ा हो रहा है या फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैं नहीं जानती वो क्या था, मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे फेस का लोअर एरिया जो है वो थोड़ा-सा बोलते टाइम टेढ़ा हो जाता है। तो पता नहीं गुरुजी ने वो मेरी बीमारी काटी है, क्या किया है। बाकी मुझे एक मेरे नीचे वाला जो है वो मुझे पता नहीं थोड़ा-सा मुड़ता हुआ दिखाई दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्ट काटने के लिए, ड्रीम में मेरे कष्ट कटवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, जैसे आप मुझ पर अपनी मेहर बरसा रहे हैं, सारी संगत परिवार पर अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अपने आज का सत्संग सुमन आंटी के चैनल पर गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग पहले मैं अपना ही सत्संग शेयर करूँगी कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत लो फील कर रही थी, और गुरुजी ने सत्संग सुनवाकर कष्ट भी काटे मेरे। और कल रात में जब घर के सारे काम कर लिए, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी। फिर भी मैंने सोने की कोशिश की, धीमी आवाज़ में सत्संग लगा दिया ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। थोड़ी देर मेरी आँख लगी होगी संगत जी, लेकिन करेक्ट रात के 1 बजे मेरी आँख खुल गई, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और अंदर से ऐसा लग रहा था कि बस गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए। मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया था, और चुपचाप अपना मोबाइल निकाल कर मैं दूसरे रूम में चली गई, जो हमारे घर के बाहर मेन गेट के पास है। तो फिर मैं वहाँ पर लेटकर सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते-सुनते 1 से 2 बज गया संगत जी। फिर उसके बाद माता काली के सत्संग आने लगे, और मैं सुनती चली गई। माता ने मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी से बाहर निकाला। मेरी आँखों में काफ़ी समय से गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे कि पुत्र, तेरी आँखों पर संकट है, काफ़ी तकलीफ़ है, और सत्संग सुन, अपना संकट कटवा।
तो कल ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी आँखों में जो एक हल्की-सी जलन परमानेंट सी रहने लगी थी 15-20 दिन से, वो कल माता काली के संदेश सुनते-सुनते ही ख़त्म हो गई। अभी इस वक़्त जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे अपनी आँखों में काफ़ी हल्कापन फ़ील हो रहा है, कोई जलन नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच माँ काली। माता ने कल मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। मेरे घर में जो गुरुजी मुझे सत्संग सुनाते हैं कि तेरे घर में एक काली छाया है। तो गुरुजी, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ही देखिए, आपका बड़ा स्वरूप भी अब मेरे घर में आ चुका है, तो आपके रहते भी अगर वो यहाँ है तो आपकी मर्ज़ी से ही हो सकता है गुरुपाप। लेकिन कल माँ काली ने भी मुझे बताया कि वो तेरे आसपास एक काली छाया है जो तेरी एनर्जी खींचने के लिए हमेशा रहती है। और एनर्जी तो गुरुपाप क्या है कि ऐसी खींची उसने मेरी कि मुझे मौत के मुँह में ही ढकेल दिया होता। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई गुरुपा आपकी कृपा से कि मेरी जो दैनिक पूजा छूट गई थी बिल्कुल पिछले 3-4 महीने से, वो 3 दिन से फिर से हो पा रही है। चाहे मैं पूरे दिन फिर पड़ी रहती हूँ, लेकिन वो हो पाई। तो कृपा है आपकी गुरुपा। शायद धीरे-धीरे ही मुझे उँगली पकड़कर आप उठा रहे हैं, फिर से मेरी चीज़ों को क्योर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। और आज गुरुपा का फिर से सत्संग आ रहा है कि तेरे काफ़ी दिनों से भी आ रहा था कि तेरे पेट में कोई बीमारी बन रही है और सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और आज भी यही आया कि तेरे पेट में कैंसर पल रहा है, तो सत्संग सुन और अपना इलाज ले ले। तो गुरुपा, ये तो मिट्टी का शरीर है, कोई ना कोई बीमारी इसमें पनपती ही रहती है गुरुपा। हम नहीं जानते, हम नहीं देख सकते, और आप हमें पहले से संकेत देकर सत्संग सुनाकर सब कटवाते रहे हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच गुरुपा। और काफ़ी दिनों से कम से कम 3-4 दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि 2 औरतें काली क्रियाएँ कर रही हैं तेरे बेटे के ऊपर। अब तेरे बेटे को शिकार बना रही हैं क्योंकि तुझ पर उनका कोई वार नहीं चल पा रहा है। तेरे अंकल पर भी वशीकरण है। तो गुरुपा, अब इस स्टेज पर आकर जब मैं अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, उपाय करते-करते भी थक चुकी हूँ गुरुपा, पूजा पाठ कर के भी थक गई हूँ गुरुपा। तो अब जितनी हिम्मत बची है गुरुपा, वो फिर से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। बाकी सब आप देख लीजिए कि वो इतनी शक्तिशाली कैसे है कि वो किसी का जीवन बिगाड़ सकती हैं। तो गुरुपा, आपको ही अब उन्हें महाशिव का रौद्र रूप दिखाना होगा गुरुपा, ताकि वो किसी के जीवन से खिलवाड़ ना कर सकें। आप सत्संग में सुनवाते भी हैं कि तेरे कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो चुके हैं, तेरे कष्ट सब कट चुके हैं, लेकिन वो अभी नहीं रुक रही हैं, वो अपने कर्म बिगाड़ रही। तो गुरुपा, अब आपको ही उन्हें देखना होगा, क्योंकि हम तो उनसे नहीं लड़ सकते। अगर लड़ पाते होते तो मानव है, जवाब ज़रूर देते, लेकिन शायद हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी जीवन में ये सब काम देखे ही नहीं गुरुपा। झेले हैं अपने ऊपर बस, लेकिन कुछ नहीं पता कि कौन ये करता है, कौन करवाता है गुरुपा। इसीलिए शायद आप महाशिव हमारे मार्गदर्शक बनकर, हमारे पिता बनकर हमारे जीवन में आ गए, क्योंकि आपके भोले बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। तो गुरुपा, वो जो भी 2 औरतें काली क्रिया कर रही हैं मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, आप प्लीज़ 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 उन्हें रोकिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। अगर वो नहीं रुकती हैं तो फिर उचित दंड आप उन्हें प्रदान कीजिए गुरुपा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, आपको भी प्यार भरा जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बेअनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से सोनिया बोल रही हूँ, और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना रख रही हूँ। और सभी गुरु संगत से हाथ जोड़कर जय गुरु जी बोलना चाहूँगी, और साथ ही चाहूँगी कि वो सभी संगत इस शुक्राना सत्संग को सुने, आगे शेयर करें और ब्लेसिंग गुरु महाराज से पाएँ। शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका बारंबार शुक्राना। मैं आपका तो जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मुझे लगता है कि गुरु जी के बाद आप ही हमारे ऐसे गुरु हैं जो हमें सही रास्ते पर, जो गुरु जी आपको मार्गदर्शन देते हैं कि हम अपनी संगत के ये बताओ, ऐसे करो, संगत के लिए ये उपाय हैं, और उन उपायों को, उन बातों को आप छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमें सुनाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमें सतमार्ग पर चलाते हैं। तो आपका भी दर्जा एक गुरु से कम नहीं है। आप भी हमारे लिए एक टीचर की तरह हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलाती हैं, और इतने अच्छे अच्छे गुरु जी से के सत्संग सुनवा करके हमें गुरु जी के समक्ष रखते हैं, उनसे हमें 1-to-1 कनेक्शन करवाते हैं। तो आंटी जी, आपका भी बारंबार शुक्राना
लखा करोड़ा बार शुक्राना मेरी आंटी जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग फिर से भेज रही हूँ और हर बार की तरह आप इस बार भी इस शुक्राना सत्संग को गुरु जी के श्री चरणों में रखकर ब्लेस करवा देना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। गुरु जी आपको और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस करें और आपको स्वस्थ और निरोगी काया भी ब्लेस करें। गुरु संगत आपको भी, मुझे भी और मेरे परिवार को भी गुरु जी महाराज स्वस्थ और निरोगी काया ब्लेस करें। इसी उम्मीद के साथ गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग रखने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि सत्संग करने से पहले मैं कुछ भी लिखती नहीं हूँ, कुछ भी दिमाग में नहीं रखती हूँ, बस आपके सम्मुख बैठकर सत्संग करना शुरू कर देती हूँ और जो भी थॉट आप दिमाग में डालते हैं वही मेरी जुबान बोलती जाती है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा आपका। गुरुपा बहुत सत्संग सुने हैं मैंने आपके, बहुत सत्संग सुनती भी रहती हूँ और सुबह सुबह गुरबानी भी चलाती हूँ। बस सुबह अमृत वेले में आप डेली मुझे उठा भी रहे हो। डेली मेरा जो यहाँ का सत्संग का ग्रुप है, हमारे जहाँ मैं रहती हूँ उधर जो हमारा सत्संग ग्रुप है, जहाँ पे हर महीने की 7 तारीख को और हर सोमवार को आपका सत्संग होता है, उस ग्रुप में मैं जिस वक्त भी मेरी नींद खुलती है अमृत वेले में, चाहे 2:48 पे, चाहे 2:50 पे, चाहे 3:20 पे, चाहे कभी भी खुलती है, मैं आपका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती हूँ। और लिख करके कई बार तो ऐसा होता है कि मन भी होता है कि बैठूँ अमृत वेला करूँ, लेकिन पता नहीं सुबह के वक्त ही कुछ ज़्यादा अच्छी नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। और जब उठती हूँ 4:15 बजे तो उठ के नहाने धोने में, तुलसा जी के आगे धूप बत्ती करने में, ठाकुर जी के आगे उनके जो आरती वाले बर्तन और भोग वाले बर्तन होते हैं उनको मांजने धोने में मुझे इतना वक्त लग जाता है कि 5:30 बज जाते हैं और मेरा 5:30 बजे ही कथा शुरू, अपना जो नित्यनेम है कथा है वो शुरू होती है। तो गुरुपा मैं आपका अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ गुरुपा मुझ पर मेहर करो। मुझसे गुरुपा आप अमृत वेला करवाना शुरू करो। जो ये सुबह सुबह नींद का मन करता है कि सो जाऊं कुछ भी करके, उस मन को उस माया से दूर कर दो। जो ये निद्रा की जो माया मेरे ऊपर छा जाती है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर और सो जा, हालांकि नींद तो नहीं आती इतने ढंग से, बस ऐसे है कि आ गई खुल गई, आ गई खुल गई, लेकिन उठा नहीं जाता। गुरुपा इस माया को दूर भगाओ और मुझसे अमृत वेला करवाओ। बस यही अरदास है गुरुपा आपसे अब तो। बाकी जो कुछ भी है सब आपके सामने है, आप सब कुछ जानते हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा करना गुरुपा। मैंने तो अपनी डोर आपके हाथ में सौंप दी है, मेरी डोर आपके हाथ है गुरुपा। मैंने तो पहले दिन जब सत्संग पे गई थी और वहाँ से आते ही बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, जो कुछ करना है आपने करना है, मैं तो सिर्फ एक न्यूट्रल रहूँगी कि मेरे से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, आपने ही करना है सब कुछ, आप ही करने वाले हो, आप ही मेरे सब करता धरता हो। तो गुरुपा अपनी बेटी की लाज रखना हर जगह पे, हर जगह बेटी का हाथ थामे रखना और सदमार्ग पर चलाना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु जी का साथ जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी शुरू हुई है। जय हो मेरी प्यारी सुमन आंटी जी, जय हो मेरी प्यारी गुरु संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मुझे सुबह सुबह गुरु जी का टेलीपैथी का मैसेज आया कि तेरे और तेरे परिवार के ऊपर तंत्र विद्या बगलामुखी तंत्र किया जा रहा है और शायद उसका असर होना शुरू भी हो गया है, क्योंकि मेरे पति आज सुबह से ही बहुत डिले हो गई हैं। उनको बहुत लो एनर्जी फील हो रहा है और वो शॉप पे भी थोड़ी देर आए और फिर चले गए, कहते मेरे से नहीं बैठा जा रहा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे और मेरे परिवार पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो हमारी उनका रक्षा कवच हमेशा हमारे साथ है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे वार्न करने के लिए। मैंने सुबह सुबह ही अपने हस्बैंड के ऊपर नींबू वार कर उसको गैस में जला दिया था, जिसके कारण फिर मैंने उनको बोला कि आप स्नान भी कर लो और उसमें गुरुजी का जल डाल लो, ताकि जो अगर ब्लैक मैजिक है या तंत्र क्रिया है वो अपने आप थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी नहाने से। तो मेरे हस्बैंड फिर
नहा लिए, उन्होंने जल मिक्स किया और नहा लिए। तो आज क्या हुआ कि संगत जी फिर मेरे हस्बैंड कहते कि मेरे से नहीं बैठा जा रहा, तू आजा शॉप पे, और मैं शॉप पे आ गई। तो फिर मुझे मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तुम्हारे घर में जो कष्ट है वो ख़त्म होंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले शुक्राना कर ही लेती हूँ, क्योंकि शॉप में शुक्राना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले मैंने रिकॉर्ड किया तो कोई कस्टमर आ गया, तो अब फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि अभी मेरे रिकॉर्डिंग में कोई भी विघ्न और बाधा ना आए मेरे गुरुजी। आज गुरुजी ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से लाख बार शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसी में कोई बेहतरी होगी तभी नहीं दे रहे। और गुरुजी के आने के बाद ज़िंदगी गुल और गुलजार हो चुकी है, हर सुविधा हर चीज़ मिल रही है। मैं जो भी सोचती हूँ वो आ जाता है। मैं जूसर के बारे में सोच रही थी कि वेजिटेबल और फ्रूट जूसर बहुत दिनों से सोच रही थी, और गुरुजी ने वो भी ला दिया। मैंने फ़ैन के बारे में सोचा कि गुरुजी के कमरे मंदिर में फ़ैन नहीं है, तो गुरुजी ने वो 2-2 फ़ैन ला दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छे और बड़े प्यारे हो गुरुजी। आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करते हो। लेकिन गुरुजी पता नहीं, समझ नहीं आती ये कौन है। मुझे तो अभी तक अपने गुप्त शत्रुओं के बारे में पता भी नहीं कि वो कौन है, वो क्यों कर रहे हैं। मैंने और मेरे परिवार ने उनका क्या बिगाड़ा। मेरे पति तो इतने भोले भाले हैं, वो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते। उनका दुश्मन कहाँ से कोई आ जाएगा। और मेरा भी यही है, मैं भी अपने घर में मस्त रहती हूँ, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। कौन है, क्यों कर रहा है, क्या बात है। कोई हम बहुत बड़े करोड़पति भी नहीं जिनको नज़र लगानी है, मीडियम लोग हैं, मीडियम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों है दुश्मनी। और अगर कोई पिछले जन्म का लेना देना है तो मैं उनसे, उन आत्माओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे परिवार को बख्श दो, माफ़ कर दो। अगर पिछले जन्म का कोई आप हमारे साथ बदला ले रहे हो तो अब तो बस करो। कब से, आप जब से पैदा हुई हूँ तब से तंत्र ब्लैक मैजिक चल रहा है हमारे जीवन में। अब तो बख्शो हमें। अब तो कर्म पूरे हो गए होंगे आपके भी और हमारे भी। अब तो हमें जीने दो, सुख के थोड़े दिन लेने दो, क्योंकि जब से पैदा हुई हूँ पहले मायके में भी यही हाल था और अब ससुराल में भी यही हाल है। हर तरफ कंप्रोमाइज़ कंप्रोमाइज़, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कस्टमर आ गया, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया है। लेकिन संगत जी बस यही हमारा एक सौभाग्य है जो हमें हमारे गुरुजी मिल गया है बस। और किसी मतलब किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं रही। यही सोचती रहती हूँ सारा दिन, बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और मेरी बेटी कहती है मम्मा आप पागल हो गए हो। तो मैं कहती हूँ मुझे पागल ही होने दे, मुझे गुरुजी के नाम पे नशोवर होने दे, मुझे पागल होने दे। मैं गुरुजी के नाम पे ही पागल हो जाऊँ तो अच्छी बात है। तो वो हंसती है कि मम्मा आप बहुत गुरुजी करते हो। मैं क्या, क्योंकि गुरुजी मेरे सब कुछ है। मैंने बोला आप लोगों के साथ तो मेरा नाता जो है वो ऐसा ही है, वो तो एक फ़र्ज़ है जो निभाना है, लेकिन गुरुजी के साथ मेरा सच्चा नाता है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। धर्म के जो रिश्ते होते हैं वो तो अगर हम थोड़ा बहुत काम नहीं करेंगे तो वो ऐसे हमें छोड़ देंगे। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय मेरी प्यारी संगत जी, जय मेरी प्यारी सुमन आंटी जी। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर कर लगी मैं। मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम कोट शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। दित्तियां दातां दा शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आप जी ने बहुत कुछ दिता मेरे दाता जी। मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरु जी। जो भी आप जी दी रहमतां है उन्हों का मैं कर ही नहीं सकती बख्यान गुरु जी।
हे दाता, आप जी ने बहुत कुछ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, IT ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਰਗੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਲਿਆਵੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, आपने बहुत बहुत रक्षा की है, अगे भी कर रहे हो, अगे भी करोगे महाराज जी। आप जी थे, आप जी हैं, आप जी रहेंगे गुरु जी महाराज। आप तो बगैर होर कोई भी नहीं है मेरे सतगुरु जी। किरपा करो, मेहर करो महाराज जी, मेहर करो। हिदाता मेरी बुद्धि का बंधन जो भी होया ये तो मेरा महाराज जी एक कट्टो किदा ये होएगा, जो भी मैनू होया मैनू समझ नहीं लगती गुरु जी। जद भी मैं सत्संग शेयर कर बैठी मैनू समझ नहीं लगती कि मैं की कहना की नहीं कहना महाराज, मैं भुल ही जाती हूँ जो भी कहना होंदा है गुरु जी। गुरु जी आप जी किरपा करो महाराज जी, मैं थोड़ा शुक्र करती हूँ, लख लख बार शुक्र करती हूँ महाराज जी, मेरे परिवार को सांभिया तुसीं मेरे दाता जी। मेरी तो इन्नी सवाल किसी ने भी नहीं करी, मैं बहुत नट्ठा भज्जां कीतियां गुरु जी, पर नहीं जो आप जी कर रहे हो इस तरह मैनू किसी ने नहीं संभालिया मेरे गुरु जी महाराज। हे मेरे महाशिव गुरु जी, जय मेरे महादेव, जय मेरे महाशिव गुरु जी। वाकई ही आप महाशिव हो महाराज, आप बहुत महान हो। हे दाता आप त्रिकालदर्शी हो, आप त्रिलोकी दे मालक हो गुरु जी। किरपा करो, मेहर करो गुरु जी, मेरे परिवार को ब्लैस करो, बच्चों को ब्लैस करो गुरु जी। हे दाता मेहर करो, मेहर करो, पूरे संगत परिवार ते मेहर करो
गुरुजी महाराज मैं बोलती हैं तुम्हें तो कोई गलती होगी होवे गुरुजी, आप बख्शनहारी हो महाराज, संगत परिवार बख्शनहार है। जय गुरुजी, जय पूरी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से बोलने में कोई भूल-चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ जो मैसेज गुरु जी ने भेजा है खास बेटे के लिए कि आज की जो अमावस्या है 25 जून, आज का सत्संग बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं बेटे का जो भी मैसेजेस आते थे बेटे के लिए, तो वो मारण क्रिया, नेगेटिविटी, बेटा कोर्ट केस में फंस सकता है, उसका बुरा संगत है, तो ये सब सत्संग मैं ज़रूर सुनती थी और हर बार यही सत्संग आते थे। शुक्राना 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 गुरु जी। सच में मेरे सत्संग सुनते ही गुरु जी हर कष्ट मेरे बेटे के काट दिए और अब सिर्फ अगर जो है वो है जॉब का, उसका बार बार जॉब मतलब निकल जाता है हाथ से। तो अब ये जॉब गुरुजी अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं, तो अब गुरुजी सेटलमेंट करेंगे जो भी है, जो बेटे के लिए अच्छा है और परमानेंट मतलब लाइफ के लिए अच्छा है। आगे जो उसका फ्यूचर है उसके लिए जो भी है गुरुजी डिसाइड करेंगे। अभी तक तो वो गुरुजी को मानता नहीं, पर हनुमान जी का तो बड़ा भक्त है और भैरव बाबा का। तो अब तक मैं छोड़ दिया है कि वो खुद से जान लेगा। गुरुजी से भी अरदास करती हूँ कि कभी-कभी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे बच्चों को भी जोड़ दो आपके साथ, आप उनके हाथ थाम लो। पर गुरुजी अपने टाइम पे करेंगे, ये तो मुझे पता है। और दोनों मेरे बच्चे महाशिव को मानते हैं और हनुमान जी को मानते हैं, पर गुरुजी उनको लगता है कोई इंसान है, तो थोड़ा मतलब डरते हैं। इसीलिए कोई बात नहीं, टाइम आएगा तो अपने आप उनको भी पता चलेगा। और बेटा थोड़ा-थोड़ा मानता है, क्योंकि उसे भी थोड़ा मतलब उसके फ्रेंड सर्कल 1-2 राधा स्वामी के बच्चे हैं, तो अब धीरे-धीरे उसे भी समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, जब गुरुजी चाहेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था अपने हस्बैंड अंकल जी की बीमारी के बारे में। मैं अब उससे आगे का शेयर कर रही हूँ। अभी सत्संग सुन रही थी जिसमें आ रहा था कि सत्संग सुन, मंत्र जाप कर, ऐ सारा सत्संग खास तौर पर तेरे लिए ही भेजा गया है, ब्लेसिंग्स बनाकर। शुक्राना की ताकत, गुरु कृपा ने बड़ा संकट रोक दिया, बुद्ध पूर्णिमा का चमत्कार, आने वाला बुरा समय रोक दिया, सत्संग ने कर दिया कमाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे
हस्बैंड अंकल की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी, उसमें मेडिसिन से ही डॉक्टर ने ठीक होने के लिए बताया था। वह कुछ और टेस्ट करवाए थे, अब उन टेस्ट की भी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर को दिखाया है, सर्जरी आदि की ज़रूरत तो डॉक्टर ने नहीं बताई, पर सारी दवाइयाँ पूरे टाइम से लेने के लिए कहा है कि उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सिगरेट भी छोड़ने के लिए कहा है, वह खाने का भी पूरा ध्यान रखने को कहा है। हस्बैंड अंकल भी बहुत घबरा गए हैं, इसलिए जो हम इतने दिनों से समझा रहे थे वह हस्बैंड अंकल जी नहीं सुन रहे थे। गुरु जी की कृपा से अब अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, वह दवाइयाँ भी टाइम से खा रहे हैं, सिगरेट भी छोड़ दी है, खाने पीने में भी परहेज कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो इनका कष्ट थोड़े में कटवा दिया, वह बुरी आदतों से भी छुटकारा दिला दिया। अभी डॉक्टर ने 1 महीने के बाद आने को कहा है, अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मेरे हस्बैंड अंकल जी ठीक हो जाएंगे। मेरा बेटा अंकल भी अपने पापा की बहुत सेवा कर रहा है, उनका बहुत ध्यान रख रहा है। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है। आपने सच में हमारे जीवन में किसी हमारे अच्छे कर्म की वजह से अपने साथ जोड़ दिया है, वरना हमारी तो कोई औकात नहीं थी। गुरुजी प्लीज़ हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखना। हम तो नादान बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना, हमें अच्छे से समझा देना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, वह अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आप पे बहुत मेहर बरसाएं। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के लिए 2 लाइन। स्वर्गा तो सोना मेरे गुरा दा दवारा, स्वर्गा तो सोना मेरे गुरा दा दवारा, गुरा दा दवारा, लगदा है मैनू सारे जग तो प्यारा। शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख करे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख करे शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे को एक फैमिली मेम्बर ने, किसी ने दूर की रिश्तेदारी में किसी ने ब्लॉक कर रखा था, और मुझे वो बात बहुत खल रही थी कि क्यों मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती थी। ऊपर नीचे छोटी बातें होती रहती हैं, और काफ़ी अरसे से ब्लॉक कर रखा था। मैंने गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी चीज़ें क्लियर हों। तो एक कुछ चीज़ चुप जाती है ना संगत जी, तो वो बरसों तक सोचते रहते हैं हम उसके बारे में, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो लेकिन जब मैसेजेस मैं पढ़ती थी, सुनती थी कि पूर्ण समर्पण बहुत ज़रूरी है, छोड़ दो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पे आ जाए ना, तो वहाँ पे रिश्ते भी छोड़ देने चाहिए। I mean, ये नहीं कह रही कि मैं रिश्ते बिल्कुल ही तोड़ दीजिए, I mean, आप भागना बंद कर दीजिए। तो अगर वो आपकी किस्मत में है रिश्ता, या जो भी है वो चल के खुद ही रिश्ता आता है आपके पास। तो मैंने कल की बात है संगत जी, मैं गुरुजी ऐसी मेरी आंखें नम हो गई थी एक सत्संग सुनते हुए, तो मैंने गुरुजी से का स्वरूप हाथ में लिया और मैं रोने लग गई। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप संभालिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जिसमें मैंने एक ये भी बोला कि ऐसा क्यों, क्या मैं डिज़र्व करती थी ब्लॉक ये वो। तो संगत जी बहुत दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि चमत्कार होने वाला है, तुझे इशारे मिलने लग जाएंगे। बस मैंने कल ऐसा बोला कि सब मैं आपको सौंपती हूँ गुरुपा, जैसा आपको सही लगे वैसा करना। तो संगत जी आप यकीन मानिए 10 महीने से मेरा नंबर ब्लॉक जो पड़ा था, और कल रात अचानक अनब्लॉक्ड हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी बेटी को ये सिखाया कि कभी झुकना नहीं है, इतना स्ट्रांग हो जाओ लाइफ में कि मैक्सिमम क्या होगा, आपको लोग बॉयकॉट कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, पर गुरुजी तो है ना जो हाथ थामते हैं। किसकी ज़रूरत है, किसको अपने मन की बात, अपनी मुश्किलें बतानी है, अपने गुरुजी को बतानी है। और दुनिया को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, वो तो मजाक उड़ाएंगे ना, वो तो खुश होंगे कि हाँ देखो ये देखो इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए गुरु पाक को बताइए,
अपनी सारी मुश्किलें, अपना अच्छे हैं बुरे हैं सब उनके कदमों में सौंप दीजिए, पर कर्म अच्छे रखिए तो गुरु पास सब आपकी अरदासें सुनते हैं, सब दिल में जो भी होता है पूर्ण करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैंने मैसेज में सुन रही थी व्हाट्सएप में, सॉरी यूट्यूब पे, कि बेटा मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। मैं मन में सोची थी मैं मंदिर तो बहुत दिन से नहीं गई, चलो जाना होगा, जाऊंगी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं बच्चों को पिक करने गई स्कूल से, उसके बाद मैं उन्हें पार्क में खिलाने ले गई। शाम हो गई थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा चलो मैं ऑफिस से डायरेक्टली यहाँ आ गया हूँ और रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। तो संगत जी हमने डिनर करने गए और सामने मंदिर था तो बंद होने वाला, 15 मिनट रह गए थे बंद होने में, मतलब डिनर करके जब हम निकले थे। तो हमारा घर भी बहुत पास है तो 2-3 स्टॉप्स है बस के, तो हम बस से चले गए, जा रहे थे। तो संगत जी बस हर 2 मिनट में आती है वहाँ पर कल ऐसा हुआ कि बस 16 मिनट लेट थी, लिखा आ रहा था बोर्ड पे। तो संगत जी बच्चे ने भी कहा मम्मी चलो मंदिर चलते हैं, तो खुला हुआ है मंदिर और बस तो अभी लेट आ रही है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए थे, बस वो चाहते थे घर पहुँचे और सो जाएं, पर वो भी झक मार के फिर वो मेरे साथ मंदिर गए। तो शुक्राना गुरु जी, इतने सुंदर दर्शन कराने का, हरि भगवान के, विष्णु जी के दर्शन कराए आपने। विष्णु जी का मंदिर था, जो मैं ये भी सुन रही थी कि गुरुपा का ध्यान करते हुए हमें हरि बोल भी करना चाहिए। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना इतनी मेहर बख्शने का कि हमें इतनी बख्शिश दी कि मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया, आपने मंदिर में माथा टिकवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नेक्स्ट सत्संग है, मैं गई थी पार्लर गई थी लास्ट वीक, वहाँ पे एक लड़की मिली। वो लड़की ऐसी बातों बातों में उसने बोला, वो सिख थी लेकिन उसने बोला मैं क्रिश्चियनिटी को मानने लग गई हूँ, मैं बाइबल सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई सुनने के लिए उनसे और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हम बातें कर रहे थे, मैंने कहा मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो बातें करते करते मैंने पूछा कौन सा यूट्यूब चैनल है भाई, कहाँ सुनते हो प्रेयर्स, तो मैं भी सुन लूँगी। तो उन्होंने मुझे बताया। तो संगत जी मैंने ना एक दिन पहले ही ये कहीं पे यूट्यूब पे ही लिखा था कि जो भगवान है, गुरुजी है, हम नहीं जुड़ते हैं उनसे, गुरुजी हमें खुद से जोड़ते हैं, वो खुद हमारे पास आते हैं जब उनको लगता है कि ये सही वक्त है। तो ये मैंने जब यूट्यूब चैनल खोला बाइबल के बारे में, जो वो बता रहे थे, उपदेश दे रहे थे परमेश्वर के बारे में, तो मैंने जैसे ही पहला वीडियो खोला उसमें उन्होंने बोला कि परमेश्वर हमें चुनते हैं, हम परमेश्वर को नहीं चुनते हैं। तो शुक्राना गुरुजी ये बताने का कि सब परमेश्वर, कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता है, सब आपसे निकले हैं, सब आपके ही रूप हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने और करीब लाने के लिए। संगत जी नेक्स्ट सत्संग मेरा ये है कि मैं सुमन आंटी जी का सुन रही थी कि हमें जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कीड़े होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, मैं पहले मार देती थी, कॉकरोचेस को देख के घिन करती थी, मकड़ी को मार देती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ, गुरुजी की शरण में आई हूँ, तब से संगत जी अंदर से कुछ बदल गया है। मैं कॉकरोच भी देखती हूँ तो बस कागज़ में करके, झाड़ू से करके मैं बाहर फेंक देती हूँ। पता नहीं दिल नहीं करता, पता नहीं किस जीव का हम दिल दुखाएं, बस ऐसा लगता है कि बुरा ना हो हमसे। तो शुक्राना गुरुजी ये परिवर्तन लाने के लिए, ऐसा दिल में सुकून देने के लिए कि हाँ हम अच्छे मार्ग पर चल दिए हैं। तो शुक्राना अंतम शुक्राना गुरुजी। और इस बात का भी शुक्राना कि कई बार दिल में बहुत अजीब से विचार आ जाते हैं, बहुत ख़राब मन ख़राब हो जाता है। तो एकदम से पहले नहीं होता था, एकदम से ऐसा पॉजिटिविटी कहीं से आती है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये अरसों से हम ढूंढ रहे थे जैसे इस ऑरा को, इस एनर्जी को, तो ये सिर्फ गुरुजी की ही देन है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपको मेरा। और संगत जी एक आखिरी सत्संग मेरा ये है कि मेरे बच्चे प्री स्कूल ख़त्म हो गया है उनका, अब वो मतलब प्री स्कूल उनका चेंज कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल स्कूल में डाल रहे हैं। तो उसके लिए आखिरी दिन के लिए मतलब फेयरवेल देना था स्कूल में। तो छोटे बच्चे हैं, किंडरगार्टन में हैं, तो केक लेके गई मैं और केक कटवाया बच्चों को, मिस्ट्री रीडर थी, स्टोरी सुनाई वहाँ छोटे बच्चों को, इतने खुश हुए बच्चे, और सर पे हाथ फेर कर आई सब बच्चे, इतने खुश हुए कि हमें केक, बहुत खुशी का माहौल हो गया था संगत जी। और छोटे बच्चों के चेहरे पे हंसी देखना तो बस ऐसा लगता है कि
महाशिव के चेहरे पे हंसी देखना। तो जैसे ही मैं स्कूल से निकली फेयरवेल ख़त्म करके संगत जी, और तभी 2 तितलियाँ मेरे आगे पीछे मंडराने लगी एकदम से। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपनी ब्लेसिंग्स इतनी बरसाई है ना, हम पे बरसा रहे हैं ना, कि मैं शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, और कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और संगत जी, बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ, और मेरे से कोई भी बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा के मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सुमन जी, आपको भी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की मैं प्यारी बेटी। गुरुपा 2 दिन से कह रहे थे, कुड़िए मैं तुझे ब्लेस करने आवांगा ऑरेंज चोले में। तो मैं भी 2 दिन से इंतजार कि गुरुजी कैसे आएंगे, लगता है सपने में आएंगे या तो कोई ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आएंगे घर। मैं यही वेट कर रही थी और आज वो दिन गुरुपा ने समय ला ही दिए। आज जब मैं बाहर कपड़े फैला रही थी और मैं देखी मेरे ऊपर से ऑरेंज कलर की डॉट डॉट पूरे एकदम इतना अच्छा प्रिंटेड एकदम ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई मेरे मुंह से निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमने कहा वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने मंत्र जाप किया और मैंने कहा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने कहा और कर दिखाया गुरुपा, दर्शन देने आए गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज भी आया, कुड़िए मैं दर्शन देने आ रहा हूँ। तो गुरुपा, मैंने गुरुपा के जैसे मैं उसमें फूल तोड़ रही थी और फिर मुझे पीले कलर का बटरफ्लाई, जब मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी कि आज चलो गमले सब हटा करके, चींटियाँ बहुत लग रही है, बारिश भी हो रहा था तो मैं सफाई करती हूँ तो येलो कलर की बटरफ्लाई हमको दिखी। या मेरी बेटी कहती है, आंटी बेटी मम्मी देखो सेमी पेड़ पे था, कि हाँ गुरुजी को भी अच्छा लगा। हाँ बेटी तुम बहुत अच्छा करे। और हल्दी पानी से पूरे छींटे मारे हम, पूरे खिड़की में पानी, जहाँ जहाँ चींटियाँ लगती वहाँ वहाँ हम हल्दी पानी से धोए। आज शनिवार भी था, ऐसे भी कहते हैं हल्दी पानी धोने सारे नेगेटिव दूर होते हैं। तो गुरुपा ने कहा और ब्लेस भी किए आकर के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपने खुद करवा लेते हैं, सब गुरुपा पे छोड़ दो, सब गुरुपा अपने आप करवा देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना कहते। कुड़िए तो टेंशन मत लिया कर, सब काम मैं करता हूँ तो मैं ही करूँगा ना। तो हाँ गुरुपा, सब आप संभालते हो, आप संभालते हो गुरुपा। और एक मैसेज आ रहा था, अकाल मृत्यु का भी मैसेज आ रहा था, मैंने वो पढ़ा। अभी एक सत्संग और आया कि तुम्हारे बच्चे पे खतरा है, कोई काली क्रिया करा तो सुरक्षा चक्र बनेगा। ये वाले सत्संग सुन, मैं वही सत्संग सुन रही थी, मंत्र लगा के सुनी और फिर मैं वो वाली सत्संग पूरा सुने। और आज सैटरडे है और 28 जून है। आज मैं शाम को मंदिर भी गई, मेरे नल में पानी नहीं आ रहा था किचन में, तो मैं सोची चलो सवेरे मंदिर चले जाते हैं। तो सवेरे मंदिर चले गए और हम लोग पान के पत्ते अपने हस्बैंड अंकल के और अपने पर, अपने आंटी बेटी पे 7 बार वार करके जो गुरुपा कहते हैं मैंने वो किया। और पान की बीड़ा लिए और लड्डू खरीदे। वहाँ पे छोटू सा एक बाबू था, मैंने आज लड्डू गोपाल को कहा कि बाबू चलो साथ। तो मेरी आंटी बेटी बोलती इसको भी ले जा रही हो? उनकी हाँ, नहीं ले जाएंगे तो ये पीछे पीछे जाएगा, तो बोल के जाते हैं। जैसे हम पूजा भंडार जाते तो वहाँ पे एक आंटी एक बाबू को लेकर के आया हुआ था, वो भी पीले कलर का। आज मेरा भी लड्डू गोपाल पीले कलर का पहना हुआ कपड़ा और वो भी पीले कलर का कपड़ा और ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ था। वो कह रहा है ये लेंगे लॉलीपॉप, लेंगे लॉलीपॉप, लेंगे लॉलीपॉप लेंगे। तो कहता है ये मत लो। तो उसकी मम्मी बोलती ये मिर्ची है, तो वो नहीं लेता है। तो उसको फिर टॉफ़ी निकाल के अंकल जी देते हैं और फिर जब वो टॉफ़ी देते तो वो अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देते हैं। उसकी मम्मी बोलती नहीं पैसे दे दिए, फिर भी वो ज़बरदस्ती 20 का नोट निकाल करके और देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे लड्डू गोपाल का भी जय हो, जय हो, जय हो। मेरे लड्डू गोपाल, मेरा सोना बाबू मम्मी का पीछा नहीं छोड़ता है। तो फिर मैंने उसके दुकान से दिए लिए और लड्डू लिए और मैंने 2 लॉलीपॉप लिए कि लगता है मेरे लड्डू गोपाल को लॉलीपॉप खाना होगा, कि हमको भी दे दीजिए मेरे लड्डू के लिए। मैंने भी 2 लड्डू गोपाल के लिए लॉलीपॉप लिए और फिर हम मंदिर आए। मंदिर में पहले आज मैं पीपल के पेड़ के पास सरसों का दिया जलाएँ और प्रार्थना किए। उसके बाद बजरंगबली के पास मैंने
जोत जलाएँ और पान के पत्ते और सिंदूर, लड्डू, मिठाई जितने थे मैंने पंडित जी को दे दिए, वो रखाए। फिर मैं माँ शीतला मैया को जोत जलाएँ, लड्डू चढ़ाएँ और गणेश जी में लड्डू चढ़ाएँ और दिए जलाएँ। फिर मैं शिवालय में जाकर के आज हम इस तरह से मतलब पहले स्टार्टिंग में हम पहले जाते हैं विघ्नहर्ता के पास, उसके बाद फिर हम जाते शिवालय में जोत जलाते हैं, उसके बाद तब इधर आता है। आज पता नहीं गुरुजी क्या थॉट डाले, जैसे-जैसे पता नहीं, ये सब गुरुजी की कृपा होती है क्योंकि गुरुजी के साथ जाते हैं। तो पहले इस तरह से गए, फिर मैं शिवालय में गई और गुरुपा को लड्डू का भोग लगाए, दिए जलाएँ और वहाँ पे लोटा में जल था, मैंने आचमन किया और प्रणाम करके वहाँ से आए। फिर मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े खड़े-खड़े और उसके बाद एक अंकल जी आए, वो गमछा ओढ़े हुए थे, धोती पहने हुए थे और पीले कलर का वो गमछा ओढ़े, तो उसमें मोर पंख पूरा बना हुआ था और राधे राधे लिखा हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने लड्डू गोपाल को बोला तो राधे राधे का दर्शन करा दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, जय राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण की जय हो। और इस तरह से फिर हम लोग निकलने लगे तो बारिश आ गया तो वो अंकल जी जो राधे राधे वाले चादर ओढ़े हुए थे, तो वो शायद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे थे। तो वो पढ़े तो फिर मैं तो मुझे लगा आज गुरुजी की इच्छा है कि मैं हनुमान जी के पास बैठ करके और वो मैं सुनूँ, वो अंकल जी जो पढ़ रहे हैं। तो मैं वहीं पे बैठ करके हाथ जोड़ करके सर पर चुन्नी रख करके मैं सुनने लगी और मैं भी मंत्र जाप करने लगी। और उसके बाद बारिश आ गया, जोरों की सारे लोग मंदिर में आ गए, इकट्ठे हो गए। फिर एक आंटी मेरे बगल में आकर के बैठी, वो रेड कलर का साड़ी पहनी हुई थी और वो बोली बारिश आ गया। फिर वो दोनों पैर करके ऊपर बैठे और एक बच्चा घंटी चुम-चुम के चुम रहा था, पर वो हाथ से नहीं चुम रहा था। फिर एक आंटी ब्लैक पूरे ऊपर से लेके नीचे ब्लैक पहने हुए थे कि चलो आज शनिदेव से भी महाराज दर्शन, आज मेरी आंटी से दिलवाए थे चावल पका हुआ, तो आज कौआ महाराज, आज शनि देव भी आज दर्शन दिए और वो चावल खाए, पानी पिए, भोग लगा के गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने कहा वो 2-3 बार भर-भर के खाएँ और पानी भी पिए और इस तरह से हमको ब्लेस करके गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। फिर हमको गेट खोले तो ब्लैक कलर के बटरफ्लाई भी आज मेरे नज़र उतार के गए और बहुत सारे बटरफ्लाई भी मैंने देखा। इस तरह से ब्लेसिंग मिली और रास्ते में 13 सेवन और 7-13 का ब्लेसिंग मिला। रास्ते भर 9 हनुमान जी का भी ब्लेसिंग मिला, 9-9 का ब्लेसिंग मिला। इस तरह से ब्लेसिंग देते-देते फिर हम घर आने लगे तो मैंने आंटी से कहा जाओ जलेबी लेके आओ, 2 आज गुरुजी को जलेबी का भोग लगाएँगे। जब वो जलेबी लेके आई, हमने तो कुछ देखा नहीं, बस हाथ में टाँग करके चले गए, आने लगे घर। मैंने घर आए, कपड़े चेंज किए और उसके बाद हाथ मुँह धो करके फिर हम बर्तन मेरा रखा हुआ था पूजा का, फिर मैं कि चलो जल्दी फटाफट धो लेते हैं, भोग लगाते हैं। मैंने लड्डू गोपाल का दूध गरम किया, दूध दिए और आज गुरुजी को भी हम यही सोच के दिए आज दूध जलेबी का भोग लगाएँगे, पर गुरुजी की मर्ज़ी तो मर्ज़ी होती है। उसके बाद जब मेरी आंटी देती है जलेबी वाला पॉलीथीन कि लो मम्मी जलेबी लो, जब मैं जलेबी का हाथ डालती हूँ कि जलेबी कितनी छोटी है भाई, जलेबी कितना छोटा-छोटा बना है, तो जब मैं खोलती हूँ तो उसमें देखते हैं जलेबी है ही नहीं है, लड्डू है 2। तो मैंने आंटी से कहा था कि तुम लड्डू लिए हो कि जलेबी लिए हो? कि नहीं मम्मी हम तो जलेबी बोले हैं। वो अंकल हमको जो तो वो पूछी भी नहीं और उसके बाद ये जो दिया ये हाथ में लगता है आज गुरुजी को ल लड्डू का भोग लगवाना था मोतीचूर का। तो आज 2 लड्डू और दूध का भोग गुरुपा को लगाना था, गुरुपा को खाने का मन होगा तो और आंटी से यही मँगवाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये भी आज मैसेज आया कि कुड़िए मुँह मीठा करा, मिठाइयाँ की तैयारी कर ले। तो मुँह मीठा तो गुरुपा पहले लड्डू मँगा लिए गुरुपा और मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो गुरुपा ये आपका घर है गुरुपा, वेलकम गुरुपा, वेलकम, 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 कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेसिंग देने के लिए, सबकी तरफ से ब्लेस करने का, अपने आंटी बेटी को ब्लेस करने का, हर संकट काटने का, अपने अपने जमाई बाबू अंकल की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना, मेरी तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना। आज मेरे गुरुपा सब कष्ट हर दिए, सारे विपदा संकट हरे, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे अंग-संग रहने के लिए, इतना नज़र उतारने के लिए, इतना ब्लेसिंग देने के लिए, दर्शन देने के लिए शुक्राना। हर श्वास-श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा। और कह रहे हैं गुरुपा सत्संग कर और सबको बुला, अपने नैयर परिवार को भी, सारे अपने भाई लोग को भी बुला। तो गुरुपा आपकी इच्छा होगी आप ही बुलाएँगे गुरुपा, मेरी क्या औकात है गुरुपा, आप ही बुलाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरा आज का सत्संग ये था, गुरुपा के चरणों में समर्पित। जो भी हमसे गलती हो गया गुरुपा, मेरे भूल चूक को क्षमा करना बाबा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुमन आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा 2 सत्संग अभी आप में पेंडिंग है, वो भी शेयर करना, वो भी ब्लेस है।
शायद किसी की ज़रूरत हो गुरुपा, वो भी सत्संग शेयर करवाना गुरुपा। और गुरुपा के चरणों में मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। हाँ सॉरी सुमन आंटी जी, गुरुपा ने कहा मिठाइयाँ मंगवा ले, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। जब मैं यहाँ सत्संग जब सुन रही थी गुरुपा के संध्यावती करके, यहाँ जो मैं गुरुपा के आगे बैठ करके वो सत्संग जो सुन रही थी, जो तुम्हारे बच्चे पे खतरा है, ये वाला सत्संग तुरंत सुन, तो मैंने वो सुन रही थी। उसी समय दरवाजा खटखटाया और जब मेरे आंटी हमली कौन है, डर गए तो खोलने गए तो मेरे भैगनाथ जी थे, वो गैरेज में गाड़ी ठीक करते हैं, तो वो थे। तो हम बाहर गए तो वो मेरे कार का चाबी मांगे, तो हम उसको चाबी दिए। तो मैंने उससे कहा चाय पीजिएगा, तो बोले नहीं अभी देखिए मैं हम दुकान से ही आए हैं, मेरा हाथ मुँह सब गंदा भी, तो हम घर जाएंगे। इस तरह से तो गुरुपा ही आए थे और मैंने गुरुपा से पूछा आप अंदर आए, तो ये कोई नहीं, लाल टी शर्ट पहने हुए थे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, दरवाजे पे बोले खटखटा रहे थे मेरे गुरुपा, वेलकम वेलकम गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, जय लड्डू गोपाल, जय माता रानी, जय माता रानी, जय जय हनुमान जी, जय नीम करोली बाबा जी, जय माँ सरस्वती, जय विष्णु भगवान जी, जय विघ्नहर्ता, जय महालक्ष्मी जी, जय माँ दुर्गे, जय 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 जय। पूरे संगत परिवार की जय हो, जय हो, जय शिव परिवार की जय हो, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अपने प्यारे महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन। सुमन आंटी, आपको भी प्यार भरा आशीर्वाद। गुरु जी आपकी झोली खुशियों से भर दें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसका शब्दों में गुणगान नहीं कर सकती। गुरु जी की कृपा से 24 मई 2025 को मैं सपरिवार बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने गई। वहाँ जाकर आत्मा को कितनी शांति मिलती है, यह कहने की नहीं, अपने अनुभव की चीज़ है। संगत जी, मंदिर से वापस आने का दिल ही नहीं करता। संगत जी, हमारे गुरु जी बड़े ही करुणा निधान है। कब कौन सी समस्या है, क्या कष्ट है, कब क्या होगा, गुरु जी सब अपनी सारी संगत का, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि हम गुरु जी की छत्र छाया में इतने प्यार से रहते हैं कि हमें बहुत से कष्टों का अनुभव ही नहीं होता। पता कब कौन सा कष्ट आया और कहाँ गया। संगत जी, गुरु जी से ही अपना हर रिश्ता है, उनके बिना तो जीवन ही अधूरा है। इतना प्यार तो हमारे गुरु जी के अलावा कोई नहीं दे सकता और ना ही हमारा कोई सही गलत का मार्गदर्शन ही कर सकता है। मैं अपने गुरु जी का हर पल हर सांस से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपके बिना जीवन कुछ भी नहीं। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना।